भाजपा हटाओ देश बचाओ नारे के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने आज एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और फिर एक बार केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा देश लगातार पिछड़ रहा है और इसे सुव्यवस्थित करने समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को एकजुट किया जाएगा और इस संदर्भ में जल्द ही एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उसमें भी बातें हुई, उसमें भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं। इससे पूर्व केसीआर ने उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर भोजन भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बदले की राजनीति चल रही है। इस बैठक के बाद केसीआर ने राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की और बैठक के बाद इन नेताओं ने देश में जल्द ही एक नए विकल्प की आवश्यकता भी जताई। हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है। जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है। तो इसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का, काफ़ी पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे। उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारी सहमति हो गई है। जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द। हमारा कई लोगों का जो भी हमारे साथ वेवलेंथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलकर चलना चाहते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के
काम को शुरू करेंगे। इतना आज तय हुआ है जो कि हमको सभी लोगों से बातचीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है। उसके बाद ही विस्तार रूप में हम देश के जनता के सामने एक एजेंडा पेश करेंगे। हमारा टाइम टेबल, हमारा कार्याचरण जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद। हम हमेशा कोई भी दो राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठा मिलते हैं तो हमारा डिस्कशन हमेशा पॉलिटिकल लाइन पर होता है। मगर आज की मीटिंग अलग मीटिंग थी। आज की मीटिंग इस तरह से अलग थी कि आज देश के सामने जो समस्या है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे किसानों की आत्महत्या हो, पूरे देश के ऊपर ये जो स्थिति है, इससे रास्ता निकलने के लिए हम लोगों ने मिलकर क्या करना चाहिए, आज ये हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात पर यहाँ डिस्कशन हुआ। पॉलिटिकल डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया इसीलिए कि जिस डेवलपमेंट के इशू आज बड़े महत्व के हैं और ख़ास तौर पर तेलंगाना में पूरे देश में कहीं भी नहीं इस तरह से कुछ कदम किसानों की भलाई के लिए जो उठाए हैं, एक रास्ता तेलंगाना ने देशवासियों को दिखाया है। और इसलिए जो वहाँ के नेता और उनके सब साथी यहाँ आए थे, इन सभी से हमारी बात यही हो गई, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। आज जो इश्यूज है, खासतौर पर जैसे मैंने कहा बेरोजगारी और गरीबी, इससे कैसे छुटकारा लेना, इस पर ही डिटेल डिस्कशन हुआ। और ऐसे डेवलपमेंट इश्यूज के लिए एक बैठकर पूरे देश में एक अलग माहौल बना सकते हैं, तो वो माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए फिर बैठेंगे, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, ये तय करेंगे। जो उनका सलाह आएगा, जो उनकी सूचना आएगी, इस पर हम सब लोग उसी जगह पर मौजूद रहेंगे।